अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, you're watching Question Hour with मोना आलम। इमरान खान साहब से बानी पीटीआई से कौन मुलाकात कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ये एक बड़ा मसला बना हुआ था, अभी भी बना हुआ है। कल फिर हमने देखा अलीमा खानम और जो दीगर खान साहब की बहनें हैं उनकी गिरफ्तारी सामने आई। हुकूमत उसको पब्लिसिटी स्टंट कह रही है, लेकिन वो दूसरी तरफ ज़ाहिर है पीटीआई इसके ऊपर खासी आग बगोला है। वो कह रहे हैं कि बहनों को भी सिर्फ मुलाकात करने के गर्ज से उनकी बहनों को, उनकी हमशीरा को गिरफ्तार कर लिया गया अलॉन्ग विद अदर पार्टी लीडर्स। तो इस पूरे मामले पर भी एक इशू बना हुआ है। अब बाकायदा इस पर तौहीन अदालत, जैसे कि कहा भी गया था कि तौहीन अदालत का रुख किया जाएगा, वो भी किया जा रहा है। अदालत के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, लेकिन अदालत के हवाले से भी, अदालती उमूर पे भी पीटीआई को बहुत ज़्यादा कोई एतमाद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार उसको भी कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से बात ये आ रही है कि बार बार फरमाइशी गिरफ्तारियाँ पीटीआई के लोग देते हैं, और जिस भी बंदे से हम लोग गवर्नमेंट के पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि इनकी तरफ से कि रोज़ का सिलसिला है, ख़बरों में रहने का इसका मकसद है। जो एग्जैक्ट बयानात हैं उनकी भी थोड़ी सी चेक करेंगे हम लोग, वेरासिटी, और हुकूमत के तमाम तर्जुमानों की तरफ से जो बात आ रही है वो भी हम लोग, खैर उसके ऊपर भी बात तफसीली तौर पर रहेगी। और मुज़ाकरात करने हैं नहीं करने, किसको मैंडेट दिया था, किसको नहीं दिया था। जो जेल में बग़ैर लिस्ट के अंदर जा रहे हैं खान साहब से मुलाकात करने वाले, हमारे इंसाइडर्स हमें बताते हैं कि उनके कुछ बड़े रवाबित हैं और वो अपने कुछ रवाबित को एक्टिवेट करके खान साहब से लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद भी जाकर मिल लेते हैं। तो ये एक बहुत अहम बात है, इसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उन लीडरान को या रहनुमाओं को कोई प्लांटेड एसेट समझ रहे हैं किसी का, मतलब उनके हवाले से पीटीआई का एग्जैक्टली क्या बयानिया है, इसके ऊपर भी थोड़ी बात रहेगी इंशाल्लाह। डील, मुज़ाकरात और जेल मुलाकातें, इन अहवाल से कुछ मजमूई तौर पर चीज़ें देखते चलिएगा। बानी पीटीआई ने वकला और एक्स के जरिए पैगाम दिया है कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क किसी को नहीं सौंपा था। डील ना पहले की ना अब करूँगा, डील का ख्वाहा होता तो 2 साल पहले कबल डील कर लेता, जिसमें मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना करने की के एवज़ 2 साल की खामोशी का मुतालबा किया गया था। दिस इज़ क्वाइट रेवलेशन, क्योंकि बातें तो वैसे कई करते थे। अभी खान साहब ने मजीद भी बताया कि उनसे क्या मांगा गया था, हुकूमत से पूछते हैं इन अहवाल से। अली अमीन गंडापुर और आज़म स्वाति ने मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार ज़रूर किया था। अली अमीन और आज़म स्वाति अपने तौर पर मुज़ाकरात करना चाहते थे। मैंने पहले भी वाज़ेह किया कि बतौर सियासी जमात मुज़ाकरात में कोई कबाहत नहीं, ना कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि पार्टी मेंबरान के आपसी इख्तलाफात का अवामी फोरम और मीडिया पर इजहार अपने मुखालफीन को फ़ायदा पहुँचाने के मुतरादिफ है। इख्तलाफात को पब्लिक करने के बजाय इस अमर को यकीनी बनाएं कि मामलात को बेहतर तरीके से पार्टी फोरम पर हल कर सकें। पीटीआई की ख्वाहिश है कि मुतफ़िक़ा नुकात पर हम बाकी पार्टियों को भी साथ मिलाकर चलें। मैं अपनी सियासी क़यादत को हिदायत करता हूँ कि मौजूदा और मुमकिन इत्तेहादियों से राब्ते का अमल तेज़ी से मुकम्मल करके इत्तेहाद को हतमी शक्ल दी जाए और मुस्तक़बिल का लाए अमल यकीनी का ऐलान किया जाए। और दूसरी जानिब बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात ना कराने पर आज अलीमा खान ने होम सेक्रेटरी पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि फ़रीक़ैन ने बानी पीटीआई से मुलाकात पर गैर कानूनी पाबंदी आयद की गई और जेल मैनुअल के तहत तयशुदा मुलाकात भी नहीं कराई जाती। होम सेक्रेटरी पंजाब और जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। जबकि सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी ये कहती हैं कि बानी पीटीआई से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त उनकी जमात ही जेल हुकाम को देती है। हफ्ते में 2 दिन जुमरात और मंगल को मुलाकातें होती हैं। पंजाब हुकूमत का किसी को मुलाकात से रोकने में कोई अमल दखल नहीं। पीटीआई वाले हफ्तावार फरमाइशी गिरफ्तारियां और फोटो सेशन अडियाला जेल के बाहर करने के बजाय कहीं और कर लिया करें। इनके लोग खुद ही पुलिस के वैन में बैठते हैं और फिर खुद ही अगले चौक पर उतर जाते हैं। खबरों में रहने के लिए 3rd क्लास पॉलिटिकल स्टंट किए जाते हैं। फौरी तौर पर नाजरीन, ओवर टू आवर गेस्ट्स, और ख़ास तौर पर फिर जो एक इलेक्शन भी रहा है उस पर भी बात करते हैं, जिसमें पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहरहाल जीती है और उस जो लाल चंद मल्ली जो अपोजिशन के थे उम्मीदवार, वो उनको शिकस्त का सामना हुआ है। इसके थोड़े इन अहवाल से भी चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी अभी इस वक्त पॉलिटिकली स्पीकिंग सबसे ज़्यादा जो कैनाल्स वाला इशू है उसको आगे लेकर जा रहे हैं, और जाहिर है उस मामले पे भी शदीद सींग फंसे हुए हैं पीपल्स पार्टी और PMLN के। तो एज़ आई मेंशन्ड, ओवर टू आवर गेस्ट्स, उन तमाम से इनके अहवाल पूछते हैं, तमाम ज़रूरी मामलात के। बैरिस्टर अकील मलिक यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। वज़ीर मुमलिकत हैं आप, तमाम इन अहम उमूर के बराए लॉ एंड जस्टिस, वेरी वार्म वेलकम आपको। नईम हैदर पंजोता साहब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी और कानूनी बहुत कलीदी रहनुमा हमारे साथ तमाम बहस में मौजूद हैं। आपको भी बहुत खुशामदीद नईम हैदर पंजोता साहब। सैयदा शैला रज़ा साहिबा नाज़रीन,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टॉलवर्ट हैं, वे तमाम तर बहस में ज्वाइन करती हैं। साबिक डिप्यूटी स्पीकर भी हैं सिंध असेंबली की और फॉर्मर मिनिस्टर एज वेल, मेंबर कौमी असेंबली। बहुत आपको खुशामदीद शैला आपा। बात का आगाज़ आपसे करती हूँ बैरिस्टर साहब, बताएं अब ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई अगर होगी तो जेल की तमाम इंतज़ामिया वो तो यही कहेंगे ना कि मतलब हमें तो जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, अगर उन्होंने किसी का नाम ले लिया आपकी हुकूमत से तो जाहिर है ये पूरी कार्रवाई आप लोगों के ऊपर नहीं मुंतकिल हो जाएगी कि आप उनको उकसा रहे हैं या आप उनको बाकायदा कह रहे हैं कि आप तौहीन अदालत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक ऑर्डर है जो ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 100 से ज़ायद पिटिशंस थी, वो पिटिशंस डिसाइड की और उसका एक बड़ा स्पीकिंग ऑर्डर है। ये उसमें भी तौहीन अदालत का एक एलिमेंट था और वो फिर तौहीन अदालत की इनकी अपनी वकला की टीम ने उस पर सेटिस्फैक्शन ज़ाहिर की। उन्होंने कहा बिल्कुल एज़ पर जेल मैनुअल, एज़ पर जेल रूल्स जो है पाकिस्तान प्रिजन रूल्स ऑफ 1978 हम ये मुलाकात करवाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि वकला ज़्यादा हैं इनकी पार्टी में, इनको भी पता होना चाहिए कि जब एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से तयशुदा जो एक शेड्यूल है वो भी अमेंड किया जा सकता है और सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो फुली एम्पावर्ड होता है अंडर द पाकिस्तान प्रिजन रूल्स, जो उसको अमेंड करे, उसको एक्सेप्ट करे, उसको रिजेक्ट करे बेस्ड ऑन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड द सिक्योरिटी सिचुएशन। ये तो आपको मैंने कानूनी पोजीशन बता दी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, सलमान अकरम राजा साहब ने, एंड अगर आप कहेंगी तो मैं ये ऑर्डर पढ़ भी दूंगा, मैं आपको वैसे कॉपी इस ऑर्डर की फराहम कर देता हूँ। इसमें उन्होंने जो तमाम तर मामला था उसमें उन्होंने कहा कि जेल के बाहर जो है कोई मीडिया टॉक नहीं होगी, कोई सियासी जो है वो गुफ्तगू शनीद नहीं होगी और किसी किस्म की जो है सियासी गुफ्तगू या सियासी बहस नहीं होगी वहाँ पे। जो प्रोपेगेंडा या इंस्टिगेशन या इंतशार जो कि कैरेक्टर्स या वैल्यूज़ हैं या क्वालिटीज़ हैं इस पार्टी की, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो जेल के प्रेमिसेस के बाहर नहीं होंगी। अंडरटेकिंग दी उन्होंने। ये दिस इज ब्लैक एंड व्हाइट, पार्टी में भी इस पे कई दिस इज ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट में ये लिखा हुआ है। और उन्होंने कहा कि उस कमेटी के मुताबिक मीटिंग्स होंगी, जिस कमेटी में मेरे भाई इंतज़ार पंजोता साहब भी उस कमेटी के मेंबर हैं। बरकैफ अब जो है वो कहा जाता है कि इमरान खान साहब ने कहा है गालबन, आई मीन इट्स हेयर से, डू नॉट कोट मी ऑन दिस, लेकिन जो सुना है वो कहते हैं कि जी सबको आने दें, लिस्ट में नाम है या नहीं है, जिससे इनकी पार्टी के अपने लोगों को प्रॉब्लम है। लेकिन खैर अगेन इनकी अपनी पार्टी का अपना इशू है, फॉर ऑल वी केयर, वी रियली डोंट केयर। यहाँ पे ये एक बात जो है मुलाकात क्यों नहीं होती, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, वहाँ पे 2 प्रिजनर्स हैं इस केस में, स्पेसिफिकली 190 मिलियन पाउंड की बात करें एंड अदर केसेस एज वेल। 190 मिलियन पाउंड के केस की अगर बात करें उसमें बुशरा साहिबा भी हैं और उसमें इमरान खान साहब भी हैं। और ये पूछ लें कि आपके सामने आपको ऑन स्क्रीन बताएंगे, ऑन रिकॉर्ड बताएंगे, इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं होती लेकिन बुशरा बीबी की फैमिली मेम्बर्स की मुलाकात हो जाती है। ये आपके मैं चैनल पे आपके इस प्रोग्राम के थ्रू मैं ये सवाल भी कर रहा हूँ और मैं ख़बर भी दे रहा हूँ कि बुशरा बीबी की फैमिली मेम्बर्स की मुलाकात हो जाती है, बिकॉज़ वो अपने आप को इस लेवल पे स्टूप नहीं करते कि थर्ड क्लास किस्म की जो एक मीडिया पब्लिसिटी है वो लेना चाहें, जिस किस्म की कोई स्याह सबाक से हट के जो बात ना भी की हो वहाँ पे उन प्रिजनर्स ने, उन कैदियों ने वो आके बाहर मीडिया को बताएं। झूठी बातें बताते हैं इनके आके, थर्ड क्लास आप कहते हैं स्टंट। मैं तो ये समझता हूँ कि बड़ी लो लेवल का पब्लिसिटी स्टंट है वहाँ पे बाहर आके अपने आप को मतलब वो बातें करते हैं जो खान साहब ने कहीं नहीं है। ये बिल्कुल भी, ये क्यों कोई करेगा, उनकी सगी बहन क्यों करेंगे? असल में तो यही बात है ना कि जब बुशरा बीबी की जो वहाँ पे अंदर से रिपोर्टिंग भी हुई, इनके अपने ही लोग वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी कुछ जर्नलिस्ट को भी ये रिपोर्ट मिली कि उनकी ये सोर्सेज थी, खबर थी, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने तो बड़ी भरम हुई और आग बगोल हुई। उन्होंने कहा ये लोग रात को टीवियों पे बैठ जाते हैं और वो बातें करते हैं और खान की रिहाई के लिए कोई बात नहीं, सो एंड सो फोर्थ, जो ये तमाम बातें हुई हैं मीडिया पे भी आई हैं, मुझे कहने की दोहराने की ज़रूरत नहीं है। असल क्या है वजह, असल जो अंडरटेकिंग दे दी गई है सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से कोर्ट के रोस्ट्रम पे इन द कोर्ट प्रेमिसेस अदालत के अंदर जो जज साहिबान को उन्होंने कहा, अश्योर कराया कि बिल्कुल किसी किस्म की मीडिया पे आके गुफ्तगू, ये कोर्ट प्रेमिसेस के बाहर जो है कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी और वहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। अब वहाँ पे क्यों मुलाकात नहीं होती है अलीमा खान साहिबा की, क्योंकि अलीमा खान साहिबा और इनकी दीगर बहनें तो बहनें हैं, फैमिली मेम्बर्स, आई सिंपैथाइज विद दैट, बहसीयत बहन या बहनें मैं समझता हूँ कि उनकी मुलाकात हो जानी चाहिए। लेकिन दीज आर एक्चुअली
पॉलिटिशियंस अंडर द गार्ब ऑफ फैमिली मेंबर्स। जी, ये आप ये देखें कि अलीमा खान साहिबा का सियासत से हमें तो नहीं पता था कोई ताल्लुक है। अगर आपको नहीं पता तो आप she has never been a PTI member या she has a group within her own party। माजद के साथ कहा जाता है ज़बान ज़दिया में अलीमा ग्रुप है, ये बुशरा ग्रुप है, ये फलां ग्रुप है, ये फलां ग्रुप है। एंड हैविंग सेड दैट, मैं ये आपको ज़रूर बात कहूँ कि उनकी जितनी भी गुफ्तगू है, और मैं चैलेंज करता हूँ आप चलाएं, वो क्या बात करेंगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासी बात करेंगी। ये नहीं बात करेंगी कि मेरा भाई कैसा है और हमें अपने भाई की फ़िक्र है और वो खैरियत से है। नहीं, ये अगर एक और दो लफ्ज़ मेंशन भी कर दें, जो मेन बॉडी होती है उस पूरे कॉन्टेक्स्ट की जो गुफ्तगू हो रही होती है, वो सारी सियासी गुफ्तगू होती है। और पार्टी को किस तरह स्टेयर करना है, पार्टी की उस कॉन्वर्सेशन को या डायरेक्शन को, वो उसके थ्रू लोगों को वो पैगाम दे रही होती है। और ये कहा जाता है कि घरेलू ख़वातीन हैं, इनका सियासत से क्या ताल्लुक़ है। सियासत में तो वो नहीं, वो तो अपने भाई के लिए बेचारी परेशान है। हर बहन को अपने भाई के लिए परेशान होना चाहिए इन हालात में, लेकिन अपने एट द कॉस्ट ऑफ योर ब्रदर्स इम्प्रिजनमेंट आपको सियासत नहीं करनी चाहिए। और वो भी इतनी घटिया किस्म की जो इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं हुकूमत के ऊपर। कौन सा आपको लगा इल्ज़ाम की घटिया नौयत का है? फरमाइशी गिरफ्तारियों की आपने बात की, तो मैंने बिल्कुल ये फरमाइशी आप तो एंडोर्स कर रहे हैं उसको बहुत। मैं एंडोर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसके बाद एक डिनर पार्टी हुई, इन तमाम कारकुनान को बाहर वहाँ पे रख के एक मेज़ पे बैठ के जी बड़े मजे से खाना भी खाया गया, और उसकी तस्वीर कल रात से सोशल मीडिया पे मंजर यहाँ पे आ चुकी है। खाना था, मतलब कोई ऐसे कोई लेविश खाना नहीं कि कोई पकवान। और अलबत्ता फिर ये फरमाइशी गिरफ्तारियां नहीं है तो क्या है? वो गालिबन कहते हैं कि शायद रास्ता उन्होंने कहा कि लंबा है तो आप रुक जाए। अडयाला जेल के जो ऑफिशियल्स हैं वहाँ पे उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी सिचुएशन को मेंटेन रखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए इनको वहाँ से रिमूव किया। और जब रिमूव करने की बात आई, ये खुद जाके वहाँ पे गाड़ियों में बैठ जाते हैं, और ऑब्वियसली उन्होंने एक सेफ लोकेशन पे उनको जो है वो लेके जाना होता है। और चक्री को इतना दूर नहीं है, ये शायद एज इफ के बताया जा रहा है कि वो टिम्बकटू है माजद के साथ। अच्छा, चक्री इज वेरी मच देयर, बिकॉज मेरे तो ये हल्का सारा लगता है ना साइड पे। तो आपको लगता है आप मतलब आप ये भी झुटला रहे हैं कि उनको आप समझते हैं कि वो जो वैन में बैठे थे उनको पुलिस वालों ने कोई ऐसी बात एहलकारों ने नहीं की? देखिए, माजद के साथ ये वहाँ पे जाके फोटो सेशन करना, मतलब हमारी ऑनरेबल मेंबर हैं हाउस की जरताज गुल साहिबा, अलीमा खान साहिबा, नंगे पाँव आप वहाँ पे नमाज बिछा के क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये ऑप्टिक्स नहीं है तो और क्या है? इसी के साथ आप दूसरी बात, वहाँ पे नीचे ही जो है वो बैठ के उमर अयूब साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और वो भी मतलब ये व्हाट आर वी ट्राइंग टू टेल? क्या ये समझते हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं? क्या ये समझते हैं कि लोग पागल हैं? क्या ये समझते हैं कि लोग जो हैं वो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, या वो रोटी को चोची बोलते हैं? माजद के साथ ये सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन, एंड अगेन ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन है, नथिंग मोर नथिंग लेस। बताएं जी पंजोता साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत सारे जवाब आते हैं आपने जो खुद देने। सिर्फ इतनी बात का मैं इजाफा करूंगी कि आई थिंक अलीमा खान साहिबा के वाले से जो हमने बात सुनी है कि शायद सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब भी उन्हीं की सिफारिश पे प्रोबेबली पार्टी में आए हैं और सियासत में उनका बड़ा एक्टिव रोल है, जो ये एलिज मैं तमाम तरह सवालों के जवाब दूंगा। देखें, सबसे पहली बात यह है कि इन्होंने जिस ऑर्डर का हवाला दिया, यहाँ पर जितनी पटिशन्स क्लब की गई, इस बेंच के पास जिस तरह से ये सारा मामला भिजवाया गया, अगर किसी जगह पर हाई कोर्ट के अंदर केस कोई पेंडिंग होता है, उस केस के अंदर कोई ऑर्डर आया होता है, उसके अंदर कोई तौहीन अदालत की दरख्वास्त देता है, तो वो ही अदालत उस केस को सुनती है। किसी जज के पास ये ऑर्डर नहीं है कि वो उस केस को जो है वो कानूनी तौर पर ट्रांसफ़र करके अपने पास या 3 मेंबर बेंच के पास ये भिजवा सके। सरदार एजाज साग साहब ने डिप्टी रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी शुरू की हुई है कि किसने आपको हुक्म दिया और आपने इस केस को वहाँ भेजा। लिहाजा हुक्म तो आपको पता ही है कि जैसे आता है, और इसलिए यहाँ पर चीफ साहब को लाया भी गया, मनाज साहब को, ताकि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे अमर फारूक साहब केसेस को कर रहे थे, तो वही जो कंटिन्यूटी है वो बरकरार रहे। और वो हम देख रहे हैं कि एक पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आती है तो वो इल्तवा का शिकार हो जाती है, और उसमें हम बार बार दरखास्तें दे रहे होते हैं। अब अलकादर ट्रस्ट केस देख लें, अगर उसमें खान साहब की बेल होती है और 9 मई के केसेस में होती है तो वो बाहर आ सकते हैं, बीबी से वो बाहर आ सकती हैं, लेकिन इल्तवा कौन रख रहा है? वही जजेस के ज़रिए रखवाए जा रहे हैं और पीछे से डायरेक्शंस होती हैं। अब जो ये ऑर्डर फरमा रहे हैं, इस ऑर्डर के अंदर जो लिखा हुआ है कि सियासी गुफ्तगू नहीं की जाएगी, ये अंडरटेकिंग दी है राजा साहब ने। आपकी अपनी पार्टी भी बरहम थी कि मैं साथ खड़ा था और वहाँ पर ये उनके सामने मामला रखा गया कि अगर ये इनको इशू है बाहर मीडिया टॉक से, तो आप मीडिया टॉक बंद कर दें, उसके बाद जो है ये आपकी मुलाकात करा देंगे।
انہوں نے کہا کہ اگر اس طریقے سے 6 مہینوں کے اندر اگر ایک ملاقات ہوئی ہے اور ہماری ملاقاتیں کھلتی ہیں جو کہ ہمیں قانوناً حق ہے، کوئی احسان نہیں ہے ان کا۔ نواز شریف صاحب دن کے اندر 120 لوگوں سے ملاقات کرتے تھے اور وہاں پر اے سی لگے تھے، تو بہت ایگزیجریشن نہیں ہے، اپنی مرضی کے آلو گوشت اور سارے پائے سارے چیزیں وہ وہاں پر کھاتے تھے، ان کو تمام تر فیسیلیٹیز قانون سے ہٹ کے بھی حاصل تھیں، ہر طرح کی طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے زرداری صاحب کو یا باقی جتنے، بالکل جی، ان کو تو ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا بہانے سے۔ نہیں بیمار تھے تو اب بیمار نہیں ہیں، اب تو آ کے وہ پریزیڈنٹ بھی بن بیٹھے، نواز شریف صاحب بھی بیماری کا بہانہ بنا کر باہر گئے اور وہاں سے پھر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی سٹارٹ کر دیں، اور یہ پاکستان میں بھی آ کے کبوتر شبوتر اڑاتے رہے۔ ابھی بھی وہ جب معاملہ ہو سیکیورٹی میٹنگ کا امن کے حوالے سے، تو وہاں کہا جاتا ہے نیشنل سیکیورٹی میٹنگ جو تھی، تو وہاں کہا جاتا ہے کہ بیمار ہوں گے، ادروائز وہ بالکل ٹھیک ہے تمام معاملات میں۔ وہ مریم کو بھی جو ہے ہدایت دے رہے ہیں کیونکہ وہ جو ان کے باپ ہیں، اور شہباز شریف صاحب کو بھی دے رہے ہیں، اور ہر جگہ پر ان کی نواز شریف صاحب کی بھی تختیاں لگ رہی ہیں۔ ٹو دا پوائنٹ دوبارہ ہوں، تو عدالت نے جب 2 آپشن رکھے تو انہوں نے کہا کہ ہماری کم سے کم ملاقات تو نا پولیٹیکل لیڈرشپ کی، وہ گئے نہیں کروانے دی، اس کی بات مطلب آپ کہہ رہے ہیں انڈرٹیکنگ کے باوجود نہیں کروانے دی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی انڈرٹیکنگ کو وائلیٹ کر دیتے ہیں نا اگر علیمہ بی بی یا کوئی بھی آ کر پریس ٹاک کرے۔ دیکھیں جب آپ نے یہ کہا کہ جو بندہ اندر جائے گا وہ آ کر باہر بات نہیں کرے گا، اگر کوئی جائے گا تو باہر بات نہیں کرے گا نا، بندوں کو اندر بھجوایا ہی نہیں گیا، وہ بندے باہر کھڑے رہے، وہ چلاتے رہے کہ ہم باہر کھڑے ہیں، ہمیں نہیں جانے دیا گیا، اور ہم آ کر ابھی میڈیا سے بات کر رہے ہیں کیونکہ ہماری ملاقات نہیں، ملاقات ہوتی تو پھر آ کر وہ کرتے نا۔ اور صرف وہاں پر جو فرینڈز ہیں، یہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان کے حوالے سے بات ہے، لائرز کے حوالے سے آرڈر کے اندر ذکر نہیں ہے۔ اچھا یہ جو آرڈر کی بات کر رہے ہیں ابھی ناظرین کہیں گے کہ کوئی پرچہ دیا ہے مجھے بیرسٹر صاحب نے، آرڈر کی کاپی دی ہے، آرڈر کی کاپی ہے جو کہ میں پڑھ دیتی ہوں۔ مسٹر سلمان اکرم راجہ who is in attendance before this court has given undertaking that no media talk would be given by the persons with respect to the matters discussed in interview outside the jail premises۔ جی اب یہ جو آرڈر کیا ہے، اگر آپ وہاں پر رپورٹرز جو کھڑے ہیں وہاں پر یہ بات ہو رہی تھی پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات کی، کیونکہ ہم مقدمہ جو ہے وہ وکلاء کے حوالے سے نہیں لے کر گئے ہوئے تھے، تو جب اس حوالے سے بات تھی تو ڈیفینیٹلی اس حوالے سے انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا۔ اب اس کے اندر انہوں نے ابہام ڈال دیا اس آرڈر کے اندر، جس کی انٹرپریٹیشن ضروری ہے کہ ہم نے جا کر آپ سے بات کی تھی جمعرات والی میٹنگ کے حوالے سے، تو آپ نے اوورآل آرڈر دے کے ایسا کر دیا۔ آپ ایک ابہام کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں عدالت ہی اس ابہام کو دور کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب معاملہ یہ ہے، اب معاملہ یہ ہے دیکھیں اس کی انٹرپریٹیشن ہم کروائیں گے، ہم کنٹیمپٹ کے اندر بھی گئے ہوئے ہیں، لیکن کیا ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو نہیں ہوئی۔ بہنوں کی ملاقات کے اوپر قدغن کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں 2 بہنیں اندر چلی جائیں ایک نہ جا سکے، بھائی وجہ جس وہ میڈیا سے بات کرتی ہیں وہ کیا بات کر رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے بھائی کو جیل میں ایسے رکھا گیا ہے، ان کو جو ہے بچوں سے بات نہیں کروائی جا رہی۔ نہیں سیاسی فار ایگزامپل اگر وہ کہتی ہیں کہ آپ لوگ پھر بلا وجہ ایک بات کرتے ہیں کہ ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، گھریلو ہے۔ فار ایگزامپل اگر انہوں نے کوئی خان صاحب کا پیغام سیاسی بھی دیا ہے تو مجھے کوئی قانون دکھا دیں، جیل مینول دکھا دیں، پریزن رول دکھا دیں جہاں پر یہ لکھا ہو کہ وہ کوئی قیدی سے جا کر کوئی ملے گا اور وہ باہر آ کر بات نہیں کرے گا، وہ جو بات اندر سے میسج آئے گا وہ باہر آ کے میسج نہیں دے گا، اگر کہیں ہے تو وہ دکھا دیں۔ تیسری انہوں نے بات کی کہ عمران خان اور بی بی کی، عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کو وہ نہیں جا سکیں اور بی بی کی جو ہے وہ چلی گئیں، تو ان کی اس لیے گئیں کیونکہ وہ میڈیا سے بات نہیں کرتی، تو آپ نے میڈیا کی بات پھر آپ کھلے عام عدالت کے اندر بتائیں نا کہ وہ میڈیا سے بات کرتی ہیں اس وجہ سے نہیں جانے دے رہے۔ تیسری بات یہ رہے گی کہ انہوں نے کہا جی کہ سورسز ہیں ان کے پاس، میڈیا جو ہے نا آकर تمام رپورٹنگ کرتا ہے کہ خان صاحب نے کہا یا ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ میڈیا کے اوپر شام کو بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ وہی سورسز ہیں جو اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ ہمیں سورسز سے پتہ چلا ہے کہ گولی نہیں چلی، ہمیں سورسز سے پتہ چلا ہے کہ عمران خان گھبرا گئے، ہمیں سورسز سے پتہ چلا ہے عمران خان تو رو رہے ہیں، ہمیں سورسز سے پتہ چلا ہے کہ عمران خان تو ڈیل کی بات کر رہے ہیں۔ ایک بندہ عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد کسی نے ایک جگہ پر آ کر کوئی سٹیٹمنٹ دی ہو کہ عمران خان نے ڈیل والا لفظ، اعظم سوادی کے بیان کو اٹھا لیں، ڈیل کا لفظ مجھے دکھا دیں کہ عمران خان نے کہا۔ ملکی مفادات کی خاطر انہوں نے ہمیشہ بات کرنے کی بات کی، اور اس کے اندر ملکی بات کیا ہے؟ ملکی بات یہ ہے کہ معیشت ٹھیک ہو، ہمارے ادارے آزاد ہوں، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، پی کا ایکٹ نہیں ہونا چاہیے، صحافیوں کی آواز بند نہ ہو، 26ویں ترمیم کے تحت عدلیہ کو ختم کر دیا گیا ہے، پاکستان کے اندر جو حقیقی طور پر رول آف لاء کی جو پوزیشن ہے، جو امن خراب ہے، اس حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ بات چیت کر کے یہ معاملات حل کیے جائیں۔ میں ان کا ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سناؤں گی، وہ شاید مور اور لیس ویسے ہی ہے جیسے کہ عقیل صاحب کہہ رہے تھے کہ بشرا بی بی برہم تھیں کہ آپ آ کے ساری دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں سوائے خان صاحب کی آپ اسٹریٹجی بتانے کے کہ ان کو رہائی کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے ان کے۔ یہ شاید خٹک صاحب بھی، مطلب آپ کی پارٹی کے اندر سے ایک ایویڈنٹ ہے آوازیں اس طرح کی۔
آپ اس کا جواب ضرور فرمائیے گا. یہ کہتے ہیں نہ میں پارٹی کے فیصلہ سازوں میں سے ہوں, نہ کور کمیٹی کا ممبر ہوں, نہ کسی گروپ کا ممبر ہوں, عوامی نمائندہ ہوں. میرا ورکر میرے سے ایک ہی سوال کرتا ہے, خان کی رہائی کے لیے کیا لائے عمل ہے؟ تو ابھی ہمیں بتائیں ہم نے ورکر کو کیا جواب دینا ہے. جواب یہی ہے کہ خان صاحب نے بڑا واضح دو ٹوک کہا ہے کہ جو جتنی جماعتیں ہیں, جو اپوزیشن جماعتیں ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے لائے عمل بنانا ہے. اور وہ ابھی تک نہیں ہے, بنانا ہے ابھی بھی آپ نے. خان صاحب تک رائے صاحب کی ایکسیس ہوگی, وہ جائیں گے, ان کا میسج ہے, جے یو آئی کا میسج ہے, جو ٹی آر اوز ان کے ساتھ ہے انہیں, وہ تمام تر چیزیں وہ لیڈر سے جا کر بات کریں گے. میرا نام لسٹ میں ہونے کے باوجود راجہ صاحب کا نام, حالانکہ اس سے پچھلی ملاقات جب ہماری ہوئی ہم نے آ کر میڈیا سے بات نہیں کی, ٹھیک ہے, اس کے باوجود میرے اوپر قدغن, میں ایک پک اپ کے اندر بیٹھ کے گیا ہوں. اب گرفتاری اگر فرمائشی ہی ڈلوانی ہوتی, اگر فرمائشی ہی سارا کام کرنا ہوتا, تو پھر آپ کہہ دیتے نا کہ آپ نے یہ کام اس جگہ پر فرمائشی کیا, اور پھر آپ جو ہے وہ سارا ایک ٹوپی ڈرامہ بنا رہے ہیں. اس کی واضح مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر جتنے لوگ تھے ان کو آپ نے اریسٹ کیا. لاسٹ ٹائم بھی جب آپ لے کر گئے تھے ہوٹل کے اندر, وہاں سے آپ اٹھا کر لے کر گئے چکری, اس وجہ سے کیونکہ وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو رہی ہے. ایک ہوٹل پر بیٹھ کر اگر بہن بیٹھی ہے, اس کی ساتھ دوسری بہنیں بیٹھی ہیں, یا وہ کلاب بیٹھے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں ہمیں اندر ملنے دیا جائے, کیا کوئی جرم ہے؟ کیا وہاں پر جرم ہے کہ وہاں پر بیٹھنا؟ آپ بتائیں نا کہ نواز شریف جب جیل میں تھے, مریم گئی ہوں تو ان کو اس طرح سے روکا, اور وہ کسی ڈھابے کے اندر بیٹھی ہوں تو انہیں گرفتار کر کے چکری ہم لے کر گئے ہوں. مریم صاحبہ کو بتائیں کہیں پر ایسی جگہ نہیں, نواز شریف کے سامنے یا کسی کے سامنے اٹھایا تو کرپشن کی وجہ سے, ملاقات کی وجہ سے نہیں ہے, اس وجہ سے کہ آپ نے منی ٹریل نہیں دی. آپ کے اوپر کیسز ہیں, آپ نے کہا کہ میری جائیداد پاکستان کے اندر, کیا لندن کے اندر بھی نہیں ہے, 1400 کنال کیا میرے نام پر نکلی ہے لاہور کے اندر, مریم نواز کی نکلی ہے نا. ان کی بات سننی ہے. میں بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, میں شیلا بی بی رائٹ اوے میں آپ کی طرف آؤں گی آفٹر اے بریک. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. شیلا صاحبہ اوور ٹو یو. یہ خواتین کا جو معاملہ ہے اس پہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی, آپ سب سے زیادہ لیفٹ کے جماعت ہیں, آپ نے ہمیشہ فیمنزم کو ترجیح دی, بے نظیر بھٹو شہید کی جماعت ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا یہ سلوک صحیح لگتا ہے کہ ابھی وہ جو ان کی بہنوں کے ساتھ جو ایک سلوک رواں ہے, اور دوسرا یہ کہ حکومت کی بات, یا آپ کو یہ پی ایم ایل این کا جو بیانیہ ہے اس میں زیادہ وزن لگتا ہے کہ وہ سٹنٹس کرتے ہیں, چپلیں اتارنا, پھر ہوٹل کے اوپر جا کے کھانا کھانا, فرمائشی گرفتاریاں ڈالنا. آپ کس سوچ کی طرف آپ کا زیادہ ٹلٹ ہے آپ کی جماعت کا؟ اور یہ بھی بتائیں کہ یہ کینالز والا ایشو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سیاسی فائدہ دے گیا, کیونکہ پی ٹی آئی والے تو ابھی بھی اس کے اوپر یہی بات کر رہے ہیں, جتنا بھی اتحاد تھا, کہ وہاں پر بھی ابھی بھی عمر کوٹ میں کچھ معاملہ صحیح نہیں ہوا ہے الیکشن کا. بہت شکریہ آپ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دونوں کی طویل ترین گفتگو سن رہی تھی اور آپ کے حوصلے کو داد دے رہی تھی, تو نعیم پنجوتھا صاحب یہ بھول گئے کہ زرداری صاحب جب گرفتار ہوئے تھے تو آصفہ بی بی تک کو ملنے نہیں دیا گیا تھا, اور آج انہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن بہت یاد آ رہی ہیں. سینئر سٹیزن ہیں فریال ٹالپور صاحبہ, چاند رات کو جبکہ وہ داخل تھیں نیب نے کہا تھا کہ بیمار ہیں, اور نیب نے داخل کرایا تھا انہیں ہاسپٹل میں, اور چاند رات کو 12 بجے کے وقت ان کو یا اس کے بعد گھسیٹتے ہوئے جیل لے گئے تھے. تو اچھی نہیں لگتی ان کے لیے ان کے منہ سے ہیومن رائٹس کی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسی پارٹی جس میں باہر آ کے وکلا تک جو ہیں, کوئی فیصل چودھری کو نکال رہا ہے, کوئی فواد چودھری کو نکال رہا ہے, کچھ خواتین جو ہیں وہ مہربانوں سے لڑ رہی ہیں, کچھ خواتین جو ہیں وہ فواد چودھری کی بیوی سے لڑ رہی ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ مروہ صاحب کو نکال کے خوش ہیں, کچھ لوگ انہیں ابھی تک اپنانا چاہتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیکرٹری جنرل کی لسٹ میں جو ایک کمیٹی تھی, سیکرٹری جنرل کی ایک لسٹ تھی کہ یہ لڑے تھے, انہی میں سے سیکرٹری جنرل بنتا ہے. لیکن جس وجہ سے ان کی پارٹی کو بلہ نہیں ملا تھا, اب پھر وہی معاملہ ہے کہ جس کا نام بھی سیکرٹری جنرل میں نہیں تھا, سلمان اکرم راجہ, وہ اس میں کبھی ان سے کوئی ایک بہن خوش نہیں ہوتی, کبھی کوئی اندر والا خوش نہیں ہوتا. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں بات چیت کر رہا تھا, جب ان سے سیکیورٹی کے لیے بات کی جاتی ہے تو وہ لوگوں کو یہ توجہ, یہ احساس دلاتے ہیں بیرسٹر گوہر کہ ہماری تو بات چیت چل رہی ہے. کتنی دفعہ انہی کی پارٹی کے اندر سے آتا ہے کہ بیک ڈور تو رابطے ہیں, پھر جب اوپر سے تردید ہوتی ہے کہ نہیں جی ہم نے تو سیکیورٹی کی بات کی تھی, تو کہا ہاں
सिक्योरिटी की बात हो रही थी, तो कभी कहा जाता है कि खान साहब कहते हैं कि बिल्कुल आप एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करें। जहां तक बात है कि मुल्क के लिए बात करना, तो जवाब वजीर आजम थे। जब भी आप मुल्क की सिक्योरिटी की मीटिंग में नहीं बैठते थे तो मुल्क की मफाद की क्या बात करेंगे। जब आपको हटाया गया तो आपने कहा कि हमें तो मालूम था कि हमें हटाया जा रहा है, तो हमने मईशत पे बारूदी सुरंगें बांध दी, तो आप लोग क्या मुल्क की मफाद की बात करेंगे। जब आप लोग से कहा जा रहा था कि जो है वो आपने कहा था कि हमने तो कर्जा ही नहीं लेना है, लेकिन आपने कहा कि हमने टोटल कर्जे में 76% का इजाफा किया, तो मुल्क की मफादात की बातें तो बिल्कुल भी ना करें। अब रही बात, आपने बात की, देखिए जब आज मेरी एक बात याद रखिएगा, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने अपनी किताब में लिखा था कि जिस दिन मुझे कब्र में उतारा जाएगा उस दिन ये फैसला होगा कि इस मुल्क में सियासत सिर्फ एंटी भुट्टो और प्रो भुट्टो की। तो दिल्ली सिंध में हैदराबाद से जब भी कराची के बाद जीडीए बनती है किसी न किसी नाम से, और वो सारे जमातें जो एक दूसरे के खिलाफ है, मतलब जेयूआई पीटीआई के खिलाफ लड़ रही थी, लेकिन पीपल्स पार्टी के खिलाफ जेयूआई उसमें इसमें थी, हमारे खिलाफ जो इत्तेहाद बना था उसमें थी। फिर नून लीग और पीटीआई में मुखालफत थी, लेकिन नून लीग और पीटीआई सारी मिलके हमारे मुखालिफ इत्तेहाद में थी। फिर जमात इस्लामी भी हमारे खिलाफ थी, लेकिन इन सारी जमातों के खिलाफ थी, लेकिन उस जेडीए में थी। फिर एमकेएम भी हमारे खिलाफ थी, लेकिन वो जीडीए में थी। तो जब पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना होता है तो सारी जमातें हो जाती हैं, तो पहले भी जीडीए में सारी जमातें थी। और ये जो मालही है, इन्होंने 38,000 से ज्यादा वोट लिए थे। नून लीग और नून लीग के बंदे ने 44,000 वोट लिए थे। अब इन दोनों को मिला लें तो इनका जमा जो इन दोनों का आता है वो उसके बराबर वोट नहीं है। और फिर बाकी लोगों का जो इन्होंने दावा किया था। अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो हमारा वोटर है उसको ये मालूम है कि यूसुफ तालपुर मरहूम, और अकील भी इसकी गवाही देंगे, वो इलेक्ट्रिक चेयर पे आते थे और उनको चेयर पे लाया जाता था, उनकी टांगें इतनी कमजोर हो गई थी, तो आखिरी जो उन्होंने मरहूम ने स्पीच की है वो इतने जज्बात में थे कि वो खड़े हो गए हाथों के बल पर, और डेस्क पे उन्होंने, टेबल पे उन्होंने हाथ लिए, उसके बल पे खड़े हुए, और उनकी आखिरी तकरीर इसके खिलाफ थी, और उन्होंने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दिया था, और चेयरमैन ने उन्हें दोहराया भी था। और हम पे इल्जाम लगाने वाले इतना बेवकूफ बनाना चाह रहे थे अवाम को कि सदर, जिसकी 18वीं तरमीम के बाद इतनी पोजीशन है आईनी कि अगर वो कैबिनेट, जिसका वो पाबंद है कि कैबिनेट और वजीर आजम के दस्तखत के बाद वो दस्तखत करे, और अगर नहीं भी करेगा तो 26 एक दिन या कितने होते हैं उसके बाद वो खुद ब खुद, और क्योंकि पार्लियामेंट उनका इलेक्टोरल कॉलेज है और वो सॉवरेंट है, तो वो बात हो जाएगी चाहे सदर चाहे या न चाहे। वो एक ब्रीफिंग का बहाना लेके कि सदर ने कहा कि ब्रीफिंग अच्छी है, तो वो समझे कि सदर को इतना ताकतवर बना दो कि सदर अगर किसी ब्रीफिंग को पसंद करे तो आइन को नजरअंदाज करके सब कुछ हो सकता है। तो उनका बयानिया फेल हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बता दिया कि जब जब हम ऑपोजिशन में थे उस वक्त 91 अकॉर्ड हुआ, और ये सारी जमातें जो जीडीए में, जिसको लीड जो है वो पीर पगारा की जमात कर रही थी, तो 91 अकॉर्ड हुआ था, हम उसके खिलाफ थे। देख लें हमारा जो ट्रस्ट लेवल था वो सही था, उस पर अमल नहीं होता। जब हम अपोजिशन में थे तो इरसा बनी, हम उसके मुखालिफ थे, और आप देख लें कि इरसा में रेगुलेटरी सिस्टम था चेयरमैनशिप का, जैसे ही सिंध की बारी आती थी हंगामा हो जाता था। और हम एक बात बहुत जरूरी इसमें ये है कि आखिरी सिंध के अवाम सुन रहे, अभी हमारी मर्जी के बगैर इरसा के हेड को ब्यूरोक्रेसी से लिया गया, जो जाहिर सिंध के खिलाफ रहा, और सिर्फ इरसा में हमारे बंदे का वोट अगेंस्ट द कैनाल था, बाकी दूसरे केपी वालों ने भी इसके हिमायत में वोट दिया था। अब आ जाते हैं मुखालफत करने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये बता दिया कि सिंध के अवाम को मालूम है कि हमारे हकूक जो है, सिंध की आवाम के हकूक, पीपल्स पार्टी से जुड़े में एक इसमें सवाल ये है, जिस उमर कोर्ट में इलेक्शन था वहाँ पे हमने डैम्स बनाए, वहाँ पे हमने चारा उगाया है। राइट शैला साहिबा, ये सवाल है आपसे सीवीडी है। हर कोई ये कहता है कि जिन लोगों के खिलाफ आपकी इतनी अहम शिकायत थी और शिकायत का गोया अंबार था, अभी भी आपने बताया कि पीएमएलएन ने बेवकूफ़ बनाने की आवाम को कोशिश की, आइन को एक गलत इंटरप्रिटेशन दी कि जी एक कोई मीटिंग को उन्होंने अप्रूवल का नाम दे दिया, सिर्फ जरदारी साहब की कोई एक वर्बल कोई बात को।
ये फरमाइएगा, आपके लोग क्या आपसे ये वाला सवाल जो करते हैं, आपके चाहने वाले पीपल्स पार्टी के, कि फिर आप उन्हीं लोगों के साथ हैं अभी भी? फिर मैटर ऑफ द फैक्ट क्या है? आप बैठे हैं ना उनके साथ, आप उनके इत्तेहाद में हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह कि हम पार्लियामेंट के साथ हैं। हमने पीटीआई को भी दावत दी थी कि आप हुकूमत बनाएं, क्योंकि हमारी ही पार्टी है जिसने कमर पे कोड़े खाए हैं इस पार्लियामेंट को बचाने के लिए। हमारी पार्टी है जिसके लीडर ने फांसी ली है इस पार्लियामेंट को बचाने के लिए, और इस मुल्क और पार्लियामेंट को बचाने के लिए मेरी कायद ने उन टेररिस्ट को ललकारा है जिनको कोई बिछड़ा भाई कहता है, जिनसे कोई अपने नजरियात को मिलाता है। तो हमें पता है कि इस मुल्क को पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत चलना है। तो हमने कहा था कि जी हम आईनी चीजें लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि बहुत दफा इन पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और ये जो आपकी नहरों का मसला है, ये पंजाब से निकाली जा रही है, लेकिन पंजाब कैबिनेट में नहीं आया। पंजाब कैबिनेट से अप्रूव नहीं हुआ है, फेडरल कैबिनेट में तो आ ही नहीं सकता था, वहां से भी अप्रूव नहीं हुआ। वहां पे सिर्फ एक ब्रीफिंग थी, और जाहिर है कि ब्रीफिंग अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में आईनी तरीक़ाकार करेक्ट। यानी कि ये कि लेकिन ये कि आपकी बात पे जाना, मैं चांद पे जाना चाहती हूँ, मुझे चांद अच्छा लगता है, लेकिन मुझे मुल्क के तरीक़ाकार के साथ उसके पूरे सब कुछ करके फिर जाना पड़ेगा। सही हो गया, एक तरीका भी है, वजह है। जो ब्रेक का कहा जा रहा है, हम लोग जवाब लें क्योंकि बहुत जरूरी बात है ये। अच्छा राइट, ब्रेक नाज़रीन, फिर फौरी तौर आते हैं। शहला बीबी ने जो बातें की, शर्जील मेमन साहब ने भी सिमिलर बात ही ट्वीट की है। पूछेंगे पीएमएलएन से कि जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं उन्हीं के खिलाफ आप बुक्स में मुब्तला हैं, वो भी अब तक, आफ्टर अ ब्रेक। जी वेलकम बैक बैरिस्टर अकील, ओवर टू यू। शर्जील मेमन साहब की सिमिलर बात है, पीटीआई प्लस जीडीए प्लस जेयूआई प्लस पीएमएलएन प्लस जमात इस्लामी प्लस एसयूपी एंड अदर्स 8,112 कोई वोट है आप लोगों के, 8,1200 बुक्स है। पीपीपी लॉस्ट वंस अगेन। कितनी गलत बात है? मैं कल भी एक शो पे था और मुझे आज कन्फर्मेशन नहीं मिल सकी कि क्या किसी प्रोविंशियल हमारा जो चैप्टर है उसमें किसी ने इसकी हामी बरी या उसकी रजामंदी जाहिर की। आप नहीं थे पीटीआई के साथ इस इत्तेहाद में? देखिए, मैं आई कैन नाइदर कंफर्म और डिनाई। और उसकी वजह ये कि NA 213 में जो इलेक्शन हुआ है, उस मैंने कल भी ये जिक्र किया कि मेरी इल्म में नहीं है। आज मैंने रीच आउट किया, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी। कह रही थे, मतलब वो तो, लेकिन मैं ये जी शैला साहब कुछ इंटरजेक्शन। ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन था, और इनके वोट इससे पहले जनरल इलेक्शन में नून लीग ने 44,000 वोट लिए थे, लेकिन इस दफा कोई भी खड़ा नहीं हुआ, और इनके सारे जो बड़े थे ना, जो उन इलाकों के, वो सारे बैठे हुए थे। बताएं, मैं नहीं समझता एक सीट एडजस्टमेंट हुई ना कि आपने कोई कैंडिडेट अपना खड़ा नहीं किया? नहीं, देखिए एडजस्टमेंट नहीं, हमारी देखें, हमारी जो है कोई सूबे की जमात नहीं है, प्रोविंशियल पार्टी नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इज अ नेशनल पार्टी, और उसमें केपी में भी है। नहीं, सारी देखिए, मैं ये कहता हूँ ये सारी जमातें पाकिस्तान की जमातें हैं। इनकी हर जगह जो है वो केपी में, सिंध में, बलूचिस्तान में, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो अपना अपना एक सूबे में, जिस तरह पीपल्स पार्टी है वो सिंध में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती है, जिस तरह पीटीआई जो है वो केपी में स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती है, और इसी तरह पंजाब में पीएमएलएन जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती है। अगर बाय इलेक्शन में, और अब 1.5 साल गुजर गया नेशनल असेंबली की सीट पे, इन एनी केस एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेंबर हु पास्ड अवे, और ये बाय इलेक्शन हुआ और वो पीपल्स पार्टी की सीट थी, तो मेरे ख्याल से हमने अपना कैंडिडेट अगर नहीं खड़ा किया और किसी को टिकट नहीं दिया। अच्छा, आप तो कह रहे हैं आपने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया है? नहीं, सपोर्ट नहीं, हमने देखें वहां पे, मतलब इनके हक में आपने खड़ा नहीं किया कैंडिडेट। अगर हमारी पार्टी ने किसी को टिकट नहीं दिया उस हल्के में, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे इत्तेहादी हैं, और इत्तेहादी होने की वजह से हमने अपना कैंडिडेट लॉन्च किया। अगर 44,000 वोट हम ले सकते हैं उमरकोट में उस वक्त जब इलेक्शन के टाइम पे, तो अभी तो हम आपने कितने वोट लिए थे? 44,000 वो कह रही है ना कि 44,000 वोट थे। 44,000 थे, लेकिन देखिए नहीं खड़ा किया एक अलग बात है, लेकिन पूरी जो वहां की लोकल लीडरशिप है ये डिस्टिंक्शन ड्रॉ करने की जरूरत है। मैं शैला साहिबा से इस बात पे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कर सकता कि सूबे की कि हमारी पार्टी का जो सूबाई चैप्टर है, क्या उसके सदर ने यह फैसला किया?
मुझे इस चीज़ का जवाब नहीं मिल सका। इस तरह अगर आप देखें कि क्या वो लोकल सतह पे जो लीडरशिप जो फॉर्मर टिकट होल्डर हैं या एक्स टिकट होल्डर हैं, उन्होंने फैसला किया कि भाई उनके जो वोटर सपोर्टर हैं, जो नून लीग के वोटर सपोर्टर हैं, वो उनको वोट करें, मुझे इसका जवाब अभी तक नहीं मिल सका। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं कंफर्म और डिनाई नहीं कर सकता। हमारी सेंट्रल लीडरशिप ने भी, पंजाब से भी मुझे या फेडरेशन से भी मुझे कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि जिसमें लिखा हो कि हमारी सीट एडजस्टमेंट हो गई है, इस पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करना है। लेकिन वाज़े ऐलान नहीं था, वाज़े ऐलान देखिए वो कंफर्म करें कि वाज़े ऐलान नहीं था। मलही के साथ थी, आप मलही के साथ थी, आपकी लीडरशिप पीटीआई के साथ। मैं आई कैन नाइदर कंफर्म और डिनाई। वो कह रहे हैं कि उनको इन राइटिंग कोई ऐसी ये पार्टी का एलामिया आ जाएगा, पार्टी इसको एड्रेस करेगी, पार्टी लीडरशिप, और ऐसी कोई बात नहीं। हमारे इत्तेहादी हैं, हम बिल्कुल ये वफाक में और पंजाब में हमारे इत्तेहादी हैं, और बिल्कुल हम इनकी सपोर्ट के साथ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ जी शैला साहिबा, जब आप देखें कि थर की औरत निकली हुई है और थर के बूढ़े और थर के लोग निकल आए, तो समझ लें पीपल्स पार्टी को वोट मिलेगा। अच्छा वैसे बात ये है कि आप जितनी भी प्यार मोहब्बत का मुजाहरा अभी आप कर रहे हैं, आपकी तरफ से हो रहा है, अकील साहब वो कहते हैं उनका गिला तो है ना कि आपने एक समरी को, वैसे नईम साहब भी ज़ाहिर लॉयर हैं, आप भी लर्नड लॉयर हैं, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई पावर नहीं देता, एम्पावर नहीं करता सदर को। आपने एक मीटिंग में उनकी हिमायत को, अगर आपको इतनी मोहब्बत थी तो आप उनकी वहां भी तो बात मान लें। ना सीसीआई का इजलास बुलाया जा रहा है, ना उनके खतूत जो चीफ मिनिस्टर लिख रहे हैं, आपके पीएम जवाब ही नहीं दे रहे। नहीं, मैं बिल्कुल ये थोड़ा सा इस पर भी मैं आपको बता दूं, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालने की ज़रूरत है, क्योंकि सैयद नवीद कमर साहब ने, जो एक सीनियर पॉलिटिशियन है पीपल्स पार्टी के, और उन्होंने एक प्रोग्राम में ये बात की थी, और मैंने कल भी एक प्रोग्राम में ये जिक्र किया और ये बात दोहराई कि उन्होंने कहा कि हमें 6 कनाल से मसला नहीं है, हमें उसमें से 1 कनाल पे रिजर्वेशंस हैं, और उसमें भी उसकी जो डाइवर्जन की जा रही है किची कनाल, तो उस हवाले से छोटा सा मसला है, तो फिर आपको लगता है वो तो कह रहे हैं वो आपसे अलग हो जाएंगे, बजट में वोट नहीं देंगे। अगर बात करें, इरसा ने बताया कि जो वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड है 1991 का, उसके मुताबिक वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। सिंध का बिल्कुल रिजर्वेशंस हो सकती हैं, पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस हो सकती हैं। एट द सेम टाइम मैं ये जरूर कह रहा हूं कि इरसा को तो पंजाब ने भी लिख दिया कि हमें तो हमारे हिस्से का पानी नहीं मिल रहा, तो ये कम से कम ये वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड होना चाहिए। हमारे इत्तेहादी हैं, डार साहब के अंडर ऑलरेडी कमेटी बनी हुई है पीपल्स पार्टी के तमाम तरह रिजर्वेशंस को दूर करने के लिए। हो गया है शायद, नहीं दिसंबर में बनी है वो, दिसंबर में बनी है। तो उस पे मैं ये गुजारिश कर दूं आपको कि डार साहब की लीडरशिप के अंदर वो कमेटी जो है तमाम तरह रिजर्वेशंस जो पीपल्स पार्टी की हैं वो दूर करेगी, या ये हमें कन्विंस कर लेंगे या हम इनको कन्विंस कर लेंगे इस कनाल की इशू वो ये चीज ना ज़बानी जमा खर्च समझ रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं अगर आपने करना होता, पिछले बजट में भी आपको याद होगा बिलावल साहब नाराज थे, उन्होंने वॉकआउट किया था, वो किसी तरह मान गए उस वक्त टेम्परेरीली, आपने कोई उनकी ग्रीवेंसेस एड्रेस नहीं की। नहीं, हमने अब दूसरा बजट आ गया है, वो अभी भी आपको कह रहे हैं कि अब तो भूल जाए, हम आपको वोट देंगे आपके बजट को। देखिए, वो तो बजट आएगा तो फिर हम पहले तो बात है कि रिजर्वेशंस इनको दूर करेंगे, लेकिन बजट आएगा तो देखेंगे क्या। चले वक्त के साथ देखेंगे। शैला भी कुछ इंटरजेक्शन में, पंजोता साहब भी अपनी बात का वो कर रहे हैं, कोई कहना चाह रहे हैं कुछ बहुत। जी शैला साहिबा, आपकी इंटरजेक्शन आ जाए। मैं नईम साहब माजरत के साथ जल्दी से बात कर रही हूँ। जरूर। ये लोग कहते हैं कि हम दरियाए सतलज से निकालेंगे। भाई दरियाए सतलज में दरियाए ब्यास गिरता था, दरियाए ब्यास सूख चुका है और दरियाए सतलज जो है वो एक कचरे का पतला सा नाला रह गया, आप कैसे निकालोगे? दूसरी बात ये है कि जब ये सारे पंजनत पे मिलते हैं उसके बाद 21 किलोमीटर जाकर ये दरियाए सिंध में गिरते हैं, तो जेहलुम से आप पहले ही पानी लेते हो। अब इधर जो पाकिस्तान में इस वक्त पानी की सूरत हाल है, तरबेला में जो है वो डेड लेवल से नीचे, जितना पिछले साल तक 4000 समथिंग, अब 2000 है। आपकी नई स्टडी जो आई है, स्टडी जो आई है उसमें 58% आपको पानी कम मिल रहा है और 68 हमें। पानी है नहीं और मंसूबे के ऊपर पैसे लगा रहे हैं। और रही बात ये कि जो नवीद कमर साहब ने कहा है, ये उनका जाती बयान हो सकता है, पीपल्स पार्टी जो है वो ये समझती है कि ये नहरें निकालना 1 2 3 4 5 6 जितनी भी ये गलत है। अच्छा, ये बात सही है, ये जो बात कर रही है ना शैला बीबी, नासिर शाह साहब हमारे साथ थे 2 वीक पहले, उन्होंने कहा था हमें सारी नहरों पे एतराज है। अगर किसी की बात है डॉन में, अगर किसी सूबे के पास जो है नादिर गुरमानी साहब के शो में उन्होंने ये बात की है। देखिए, अगर किसी सूबे के पास अपने हिस्से का पानी इतना है कि वो उसका बच रहा है, फिर भी इंटरनेशनल लॉ ये है कि लोअर राइपेरियन का फिर वो पानी है। बताएं जी पंजोता साहब, हक लोअर राइपेरियन का है। पंजोता साहब, उसका भी 2 इश्यूज हैं। हाँ, शाहिद खटक साहब ने भी जो बात की थी वो मैंने आपको बताया, वो प्लीज उस पर भी जवाब दे दीजिएगा। वो मैंने बताया जवाब उसका। देखें,
ادھر دو ایشوز اب آئے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ لال چند مالی صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ وہ الیکشن جو ہے وہاں سے ہار گئے. اگر پیپلز پارٹی اتنی ہی مقبول ہوتی تو 22 سیٹوں میں سے 20 سیٹیں پی ٹی آئی نہ جیتی. اگر پیپلز پارٹی سندھ کے اندر اتنی ہی مقبول ہوتی تو آصفہ بھٹو جو ہیں ان کے جو یعنی ہماری طرف سے جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے ان کے پیپر ریجیکٹ کر کے یک طرفہ جیت کے اسمبلی میں نہ پہنچتی. اگر پیپلز پارٹی اتنی ہی مقبول ہوتی تو یہ اس الیکشن کے اندر جو کیا گیا, کیونکہ لال چند مالی صاحب سے میری آج 4 بجے بات ہوئی ہے, میں نے کہا جی آپ موقع پر موجود ہیں تو مجھے ایگزیکٹ پوزیشن بتائیں. ان سے پوچھئے کہ کیا چیف منسٹر وہاں اس حلقے کے اندر نہیں گئے, پہلی بات. ان سے پوچھئے کہ رینجرز کے لیے ہماری طرف سے بار بار کہا گیا کیا وہاں پر رینجرز تعینات کی گئیں یا پولیس کے ذریعے ہی ٹھپے لگوائے گئے. ان سے پوچھئے, اچھا آپ چاہتے تھے رینجرز تعینات ہو تاکہ گارڈ کریں, آپ کو بھروسہ تھا رینجرز. تیسری بات, ان سے پوچھئے کہ پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ اس گاؤں کا نہیں ہوتا. یعنی اگر فار ایگزامپل یہاں پر پولنگ ایجنٹس کہہ رہا ہوں جو اوپر آفیسرز ہوتے ہیں, یہ سارا جو الیکشن عملہ وہ اس گاؤں کا نہیں ہوتا, لیکن کیا وہاں گاؤں کے کا عملہ وہاں پولنگ اسٹیشنز کے اوپر موجود نہیں تھا. حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو وہاں پر عملہ کھڑا کرنا ہے وہ کسی اور علاقے کا ہوگا, کسی اور جگہ کا ہوگا, کیونکہ یہ پورا ایک مینج کیا گیا. ان سے پوچھئے کہ جب پی ٹی آئی کا امیدوار واضح طور پر جیت رہا تھا تو 20 پولنگ جو اسٹیشنز تھے ان کے ریزلٹ کہاں چلے گئے. وہاں سے جو ڈبے ہیں کیا اٹھا کر نہیں لی جائے گی؟ ڈبے اٹھا کے لے گئے لوگ. آن ایئر بات کر رہا ہوں, مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. لال چند صاحب نے آپ کو ابھی یہ اکاؤنٹ اپنا بتایا, تمام تر تفصیلات انہوں نے بتائی. دیکھیں اپنی باری پہ بات کیجئے گا شالا. تو یہ تمام ان سے چیزیں پوچھئے, ان سے پوچھئے کہ کس طرح وہاں ریگنگ کی گئی اور ریزلٹ کو جو ہے وہ تبدیل کیا گیا, فیبریکیٹ کیا گیا. پورے پاکستان کے اندر جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا کیا اس کو انہوں نے آج تک یہ کہا کہ ایسا طریقہ کار تھا؟ کیونکہ ان کا طریقہ ہی دوسرا ہے. اس وقت سندھ کے اندر ان سے اتنی لوگوں کو نفرت ہے. یہ نیروں والے معاملے کے اوپر 6 مہینے پہلے بلکہ 7-8 ہوں گے, وہ جون کے اندر ایک ٹویٹ آیا تھا, زرداری صاحب نے اس کوٹ کیا ہوا تھا. اور وہی زرداری صاحب اگر دستخط کرتے ہیں, اور سب سے پہلے جب سلمان اکرم راجہ سندھ کے اندر گئے تھے تو ہم نے اس ایشو کو اٹھایا تھا. عمران خان سے جب ہماری ملاقات ہوئی, راجہ صاحب نے میرے سامنے بات کی تو خان صاحب نے کہا کہ فوراً میری طرف سے یہ پیغام آنا چاہیے. ٹویٹر اکاؤنٹ نکالیے, آپ کو نظر آ جائے گا مارچ کے اندر کس نے سب سے پہلے ٹویٹ کیا. دوسری چیز, جب یہ سارا معاملہ ہماری طرف سے اٹھایا گیا کنال والا, ہم نے مارچ کے اندر ریزولوشن وہاں قرارداد پیش کی. کیا اس قرارداد کو آج تک بھی حصہ بنایا گیا؟ بلکہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے اپریل کے اندر قرارداد پیش کی, اور وہ 7 اپریل کو یہ قرارداد پیش کریں جو کہ ہم نے 11 مارچ کو آن ریکارڈ ہے. میرے پاس تو سارے ثبوت ہیں, میں تو ساری چیزیں ساتھ لے کر پھرتا ہوں. تو یہ سیاسی سکورنگ جو ہے اس کے لیے اپنا صرف ووٹ بینک بڑھانے کے لیے ایسے سارے کر رہے ہیں. ان کی جرت ہے کہ یہ بجٹ کے اندر ان کے ساتھ نہ جائیں. پیپلز پارٹی کی یہ تو وہ تھے نا, آپ ان کی جرت کو للکار رہے ہیں. بالکل میں للکار رہا ہوں. وہی بلاول تھے نا جو کہتے تھے کہ ہم 4تھی دفعہ جو خواب دیکھ کر بیٹھا ہوا ہے اس کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. پھر کیا کیا آپ نے؟ پھر آپ جا کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے کیونکہ آپ کو پاور چاہیے تھا, اقتدار چاہیے تھا, کیسز ختم کروانے تھے. کہیں پر گورنر بنے, کہیں پر وزیر اعلیٰ بنے, کہیں پر آپ صدر بنے. آپ تو حصہ ہیں, آپ کبھی بھی نہیں ان سے جدا ہو سکتے کیونکہ جو بندہ شاید یہی کانفیڈنس ہے عقیل صاحب کو آپ کے خیال میں. خان نے کہا تھا کہ جب چور کی چوری پکڑنے لگتی ہے تو علاقے کے سارے چور اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہی ہے. تالپور کی بات کریں, آپ ڈاکٹر یاسمین راشدہ کا بھی ذکر کریے نا کہ 72 ایئر کی ایج ہے اور کینسر کی وہ سروائیول ہے. اس کے ساتھ جو کیا گیا اس کو ہاسپٹل داخل کیا. مریم نواز نے فون کیا کہ اسے واپس دوبارہ جیل میں بھیجو. اچھا یہ بڑا ایلیگیشن ہے عقیل صاحب کہ مریم صاحبہ نے فون کیا اعجاز چودھری کا, جس کے حوالے سے بار بار پروٹیکشن آرڈر جاری ہوئے اور آپ نے عدالتی حکم کے اوپر ان کو پیش نہیں کیا گیا, ان کو ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑا. آپ عمر سرفراز چیمہ کی بات کیجئے جس کے دونوں بازو جو ہیں اس وجہ سے وہ ڈیمیج ہوئے, وہ کہ آپ نے ان کو زمین پر لٹائے رکھا. آپ ان لوگوں کی بات کیجئے نا جن کو آپ گھروں میں چھاپے مارے. تالپور کا پڑا ہوا ہے, آپ کو زرداری پڑا ہوا ہے. زرداری تو مسٹر 10% ہے, اس نے تو کرپشن کی ہے, لوٹا ہے ملک. شیلا صاحبہ جی دیکھیے یہ جذباتی اتنے ہو رہے ہیں. مئی میں زرداری صاحب کو بریفنگ دی گئی تھی, یہ پتہ نہیں کہاں سی مارچ اپریل میں پہنچ گئے. دوسری بات جو ہے یار, مالہی یا اس دفعہ کی مالہی یا اس دفعہ کی, مجھے ایک ثبوت دے دو تم لوگ کتنی دفعہ جیتے ہو دیہی سندھ میں. آپ لوگ یا JUI یا نون کیا بات کرتے ہو یار. اور دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے آپ کو غم ہے, لیکن اب تو آپ کا بڑا دعویٰ تھا کہ اتنے لوگ ہیں, اور آپ نے دیکھا نہیں کہ کل پورے دن یہ خبر چلی ہے کہ بے تحاشا گرمی
اور اس کے باوجود عوام نکلی ہوئی تھی. وہ آپ کے لیے نہیں نکلی ہوئی تھی. یوسف ٹالپور کوئی نئے انڈیپینڈنٹ بن کے نہیں آئے, 6 دفعہ جیتے ہوئے وہاں سے, 6 دفعہ جیتے. ان کی بیوہ نے کیمپین نہیں چلائی اور وہ پھر بھی جیت گئی. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہا. آپ نون لیگ کو لے آؤ, JUI کو لے آؤ, آپ پیروں کو لے آؤ, مریدوں کو لے آؤ. عمر کوٹ کا میدان یا تو پیپلز پارٹی بھرتی ہے یا بارش بھرتی ہے, اور ہم نے وہاں سے ہمیشہ جیتا ہے. اور وہاں کے لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے وہاں سے بجلی نکالی ہے, ہم نے وہاں سے آپ سب کو دے رہے ہیں. نہ آپ نے کبھی اس کو سپورٹ کیا ہمارے وہاں کے پروگرام کو, پاور پروڈکشن کے. اب رہی بات 10% یا کچھ, 11 سال ایک نے جیل میں رکھا, 4.5 سال آپ نے رکھا, کچھ بھی نہیں ثابت ہوا. کنوکٹ تمہارا لیڈر ہوا مسٹر یو ٹرن, اور وہ تمہارا لیڈر ہے. اور اس کی بیوی, نہ میری فریال صاحبہ کنوکٹ ہوئی نہ ہوئی, اور ابھی انشاءاللہ اور ہوگا. اور ہوگا. ابھی پنجوتا صاحب یہ مختصر ختم ہے, لیکن عمران خان ان کی جواب آنا چاہیے. آپ نے جتنے کیسز بنائے, آپ نے سائفر بنایا, میری باری ہے شالا, وہ ہے نا 10% ہے نا, 10% ہے. اب دنیا کہتی ہے میں نے کہہ دیا تو اس میں کیا اتنا کیوں چھلانگ رہیں گے. 10% چھوڑ دو, ادھر شو میں آ جائیے گا. دیکھیں آپ نے سائفر کیس بنایا, ٹھیک ہے الحمدللہ باعزت بری ہوئے. آپ نے توشخانہ کیس بنایا, الحمدللہ باعزت بری ہوئے. آپ نے عدت کیس بنایا جو پاکستان کی ہسٹری, کیا اسلام کی ہسٹری کے اندر نہیں بنا, وہاں پر عورت کی گواہی ہوتی ہے, باعزت بری ہوئے. تو مسٹر 10% یہ جتنے آواری ہیں, یہ ڈیل کر کے کیسز انہوں نے ختم کروائے ہیں. صدر جو ہے ایک انگوٹھا چھاپ کو نہیں بنایا جاتا جب وہ ڈیل کر کے نہ آئے. تو لہٰذا ڈیلر کو اور لیڈر کو نہ ملائیے, ڈیلر کو اور لیڈر کو نہ ملائیے. وہ تو ڈیلر ہیں جنہوں نے ہمیشہ ڈیل کیا. I'll wind up. ناظرین, thank you for watching. اللہ حافظ.